फिजिक्स 50 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 12 देखेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए डिस्क और ए कॉन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए डिस्क और कॉन। सबसे पहले हम लोग एक डिस्क बनाएंगे। इस डिस्क का रेडियस r है। अब x डिस्टेंस पे एक चार्ज q को रखा गया है। इस q चार्ज के कारण इस डिस्क से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस करेगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए, इस चार्ज q के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, सारा का सारा फ्लक्स इस डिस्क से क्रॉस नहीं करेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ नहीं लगा सकते हैं। जब हम लोग इसको डिराइव करेंगे तो फाई इक्वल टू निकलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाय रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसको भी हम लोग डिराइव करेंगे। अब यदि इस डिस्क को हम लोग ऐसे रोटेट कर दें तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये आपका कॉन की तरह देखने में लगेगा। इस एंगल को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं थीटा, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा ले लेते हैं, और ये रेडियस r ले लेते हैं। तो इस केस में जो फ्लक्स फाई इक्वल टू होगा q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा होगा। ये दोनों डेरिवेशन आपका सेम ही है। यहाँ पे देखिए, कॉस थीटा की जगह क्या है, x बाय रूट ओवर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे यहाँ पे हम लोग थीटा लिए हैं, यहाँ पे इसको थीटा कंसीडर करते हैं। अब देखिए, थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, आपका p हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, और ये आपका h हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाय एच। तो यहाँ पे देखिए, b क्या है आपका, x है, और h क्या है, रूट ओवर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा का वैल्यू देखिए क्या निकला, x बाय रूट ओवर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी जगह कॉस थीटा पुट कीजिएगा तो सेम ही आएगा। ये आपका थीटा के टर्म में है, ये आपका x और r के टर्म में है। अब हम लोग इसको डिराइव करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक डिस्क बनाएंगे। इस डिस्क का रेडियस r है, और x डिस्टेंस पे एक चार्ज q को रखा गया है। इस चार्ज q के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस डिस्क से क्रॉस करेगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। इसमें देखिए, ये q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डिस्क पे, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वेरी करेगा। देखिए, इस पॉइंट पे ये वाला डिस्टेंस अलग होगा, फिर इस पॉइंट पे देखिएगा तो आपका अलग होगा, फिर इस पॉइंट पे देखिएगा तो अलग होगा। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा रिंग हम लोग काट लेंगे r डिस्टेंस पे, जिसका विड्थ dr है। अब इस स्मॉल एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, ये डिस्क आपका इस तरह से है, इस पे हम लोग एक रिंग काटे हैं, इसका डायरेक्शन होगा इस ओर dA, और इस q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ये एंगल हम लोग अल्फा मान लेते हैं। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी आपका अल्फा हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, इस पॉइंट पे। तो ये डिस्टेंस हम लोग को चाहिए
अब यहाँ पे देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये r है और ये x है, तो ये कितना हो जाएगा आपका r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। E इक्वल टू क्या जानते हैं, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, ये वाला, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा के का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, ये रूट है और स्क्वायर है तो रूट खत्म हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो रिंग हम लोग यहाँ पे काटे हैं आर डिस्टेंस पे, इस रिंग का एरिया कितना होगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये पोर्शन आपका डिस्क है, इसमें हम लोग आर डिस्टेंस पे यहाँ पे एक रिंग काटे हैं डी आर मोटाई का, तो इस रिंग का एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है। यदि इस रिंग को हम लोग सीधा कर दें, ये जो हम लोग काटे हैं बीच में, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, देखिए इसका लेंथ जो होगा इसका सरकमफेरेंस के बराबर होगा। कितना होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर लेंथ हो जाएगा। और ये जो इसका विड्थ है ये कितना हम लोग लिए हैं, डी आर लिए हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी आर। हम लोग जानते हैं एरिया इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी। यहाँ देखिए लेंथ कितना है, 2 पाई आर इंटू बी, कितना लीजिएगा, डी आर। हम लोग के पास एरिया भी निकल गया और ए भी निकल गया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया डी ए कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया डी ए, ये हम लोग स्मॉल एरिया है तो इसको डी ए ले लीजिए। डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ई डी ए कॉस अल्फा, क्योंकि देखिए ई और डी ए के बीच जो एंगल है वो अल्फा लिए हैं हम लोग, तो यहाँ पे कॉस अल्फा हो जाएगा। अब ई का यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका ई का वैल्यू हुआ। और डी ए कितना है देखिए, 2 पाई आर डी आर, और कॉस अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका यहाँ पे थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एच। तो हम लोग जानते हैं कॉस अल्फा इक्वल टू बी बाई एच, मतलब एक्स बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 2 पाई 4 पाई से कट जाएगा तो कितना, 2 बार में। इसके बाद यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे कोई पावर नहीं है तो कितना हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे रूट मतलब पावर कितना, 1/2, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। तो आपका डी फाई इक्वल टू, इधर बचा क्यू और एक्स, क्यू एक्स बाय इधर 2 और एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में बचा आर डी आर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर, यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे पावर 1/2, तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्मॉल एरिया डी ए के कारण फ्लक्स आपका डी फाई हुआ,
टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरह छोटा छोटा रिंग काट के सबके कारण फ्लक्स निकाल के ऐड करना पड़ेगा। और हम लोग फिजिक्स में क्या करते हैं, ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा रिंग, फिर इसके आगे रिंग, इस तरह करके यहाँ से यहाँ तक रिंग बनेगा। तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके ये वाला कितना है, ये R है, तो भी आपका R होगा 0 से R तक। तो फाई इक्वल टू टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग, क्यू एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट R dr बाय R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, Q हुआ और X और 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका कांस्टेंट है। क्योंकि देखिए ये X जो है, सब जो छोटा छोटा रिंग यहाँ पे बनेगा सबके लिए डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा। क्योंकि ये पोर्शन क्या है हम लोग का, X सबके लिए बराबर होगा। छोटा सा रिंग बनाइए उसके लिए भी X वही होगा, बड़ा सा रिंग बनाइए उसके लिए भी आपका X क्या होगा, सेम ही रहेगा। तो हम लोग इसको कांस्टेंट जो है उसको बाहर निकाल देते हैं, क्यू एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट तो बाहर निकाल दीजिए इंटीग्रेशन का। अब बचा यहाँ पे R dr बाय R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको पुट करते हैं, पुट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। अब इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए, कितना हो जाएगा 2R dr, पावर 2 है तो यहाँ पे 2 लिखिएगा, 2 में एक पावर घटेगा तो R हो जाएगा। x कांस्टेंट है तो 0, इसी प्रकार इधर भी हो जाएगा 2t dt। तो यहाँ से देखिए 2 कट गया, 2 कट गया, तो आपका R dr इक्वल टू निकल गया t dt। चलिए इसमें पुट कर देते हैं हम लोग, तो फाई इक्वल टू आपका निकल गया क्यू एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और आर डी आर की जगह क्या पुट कीजिएगा, टी डी टी पुट कीजिएगा, बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या माने हम लोग, टी स्क्वायर माने हैं, तो टी स्क्वायर यहाँ पे लिखिए, टी स्क्वायर, और कितना पावर है इधर 3/2। तो ये आपका 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे टी पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए इधर मिटा देते हैं। फाई इक्वल टू क्यू एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन टी डी टी बाय, टी पे पावर कितना है 3 है। देखिए यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी क्यूब है, तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यू एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर डी टी, क्यू एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन टी पे -2 डी टी, क्यू एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, जितना पावर है उसमें 1 ऐड कीजिएगा और टोटल पावर से डिवाइड कीजिएगा। तो टी पे -2 + 1 बाय -2 + 1, ये हो जाएगा आपका क्यू एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टी पे -1 -1। तो यहाँ पे फ्लक्स निकल गया आपका क्यू एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस ऊपर चला आएगा, ये माइनस पावर है तो 1/t इसको हम लोग लिखेंगे। अब फाई इक्वल टू हम लोग वहाँ पे कंसीडर किए हैं, देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ फ्लक्स इक्वल टू क्यू एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट -1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे रूट। अब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, 0 से r तक,
क्योंकि ये जो आपका डिस्क है, हम लोग यहाँ पे एक रिंग काटे थे, तो ये वाला पूरा कितना है, कैपिटल आर, यहाँ तक था आपका स्मॉल आर। तो ये जो स्मॉल आर वेरी करेगा, 0 से लेके कैपिटल आर तक वेरी करेगा पूरा डिस्क को कवर करने के लिए। तो हम लोग इंटीग्रेट 0 से आर तक के लिए करेंगे। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका QX/2 ε0, पहले अपर लिमिट रखिए, तो -1/√r² प्लस x² माइनस, और इसका अपना एक माइनस, तो -1/ यहाँ पे r² की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस x², तो फाई इक्वल टू QX/2 ε0, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और x² पे रूट है तो x बाहर निकल आएगा, तो 1/x प्लस वाला टर्म पहले लिख देते हैं, -1/√r² प्लस x²। x को अंदर भेजिए, तो फाई इक्वल टू Q/2 ε0 x/x माइनस x/√r² प्लस x²। तो आपका फ्लक्स निकल गया Q/2 ε0 1 माइनस x/√r² प्लस x²। अब यदि थीटा के टर्म में लिखना है तो फिर से हम लोग को डायग्राम बनाना पड़ेगा। यदि ये एंगल थीटा है, ये आपका r है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, √r² प्लस x²। थीटा के सामने वाला p हो गया, ये b हो गया, ये आपका h हो गया। तो यहाँ पे cos थीटा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, b/h। देखिए यहाँ पे b क्या होगा, x होगा, तो x/√r² प्लस x²। यहाँ पे देखिए x/√r² प्लस x² की जगह क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। तो cos थीटा के फॉर्म में आ जाएगा ये। अब फाई इक्वल टू Q/2 ε0 1 माइनस cos थीटा। आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।